going to discuss section 56 of the CRPC, that is person arrested to be taken before magistrate और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कि जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर उसको अपने पास रखे, बल्कि उसे मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास भेजना होगा। सबसेक्शन सेक्शन 56 says a police officer making an arrest without warrant, कि जहां विदाउट वारंट एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है विदाउट अननेसेसरी डिले, मीनिंग देयर बाय नेसेसरी डिले क्या है? नेसेसरी डिले वहां तक ले जाने के लिए जो समय चाहिए उसके डिले नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो डिले नहीं है, वो नेसेसरी है। अननेसेसरी का मीनिंग जहां विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के डिले है, दैट इज अननेसेसरी। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयरिन कंटेंट एज टू बेल, बेल के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, कि जिसका जुरिस्डिक्शन है उस केस में उसके पास भेजेगा, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास भेजेगा। दो चॉइसेस हैं, गिरफ्तार करने के बाद विदाउट अननेसेसरी डिले भेज देगा, कहाँ ले जाएगा या भिजवाएगा, कहाँ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। आई थिंक the very first thing that you are to keep in mind is that section 56 is to be read with article 22 clause 2 constitutional law, कि संवैधानिक जो विधि है, संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके आर्टिकल 22 क्लोज 2 के अनुसार आपके साथ आपको इसे पढ़ना है, क्योंकि ये जो सेक्शन 56 है ये इन रियलिटी वास्तव में ये आर्टिकल 22 क्लोज 2 की मैंडेट है। वहां जो बात लिखी है उसको पूरा करने के लिए ये प्रावधान बनाया गया है, क्योंकि ऐसा जैसा आप जानते हैं एवरी लॉ शुड बी इन कंग्रेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर एक जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंस में होना चाहिए, कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी ही है। नाउ यहां जो कंट्रोवर्शियल जो टर्म है दैट इज हैविंग जुरिस्डिक्शन, कि जिसका जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार है। तो किसका क्षेत्राधिकार है? जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में कोई ऑफेंस करता है और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया जाता है, तो किसके सामने पेश किया जाएगी? विदाउट अननेसेसरी डिले। तो यहां कंट्रोवर्शियल जजमेंट हैं हाई कोर्ट्स के। कलकत्ता हाई कोर्ट कहता है कि हैविंग जुरिस्डिक्शन का मीनिंग है ओवर प्लेस ऑफ अरेस्ट, कि जहां जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहां जो जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वहां पेश किया जाना चाहिए, उसका मीनिंग हैविंग जुरिस्डिक्शन। जैसा कलकत्ता हाई कोर्ट मानता है कि जिस स्थान पर गिरफ्तार किया जाता है उस स्थान पर जिस कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो कोर्ट। इसके विपरीत एमपी हाई कोर्ट कहता है कि हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस, कि अगर ऑफेंस दिल्ली में हुआ है तो ट्राई द ऑफेंस कहां उसका ट्रायल चलेगा? दिल्ली में ही चलेगा। तो एमपी हाई कोर्ट के अनुसार जो हैविंग जुरिस्डिक्शन का मीनिंग है वो दिल्ली में जो कोर्ट है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस इन दिल्ली। तो एमपी हाई कोर्ट मानता है कि जहां ऑफेंस हुआ है वहां उसे पेश किया जाना चाहिए, हैविंग जुरिस्डिक्शन का मीनिंग वो है। और जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट मानता है कि ओवर द प्लेस ऑफ अरेस्ट, कि जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है उस जगह पर जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वहां पेश किया जाना चाहिए। और एमपी हाई कोर्ट की जहां अपराध हुआ है और जिस कोर्ट को उस अपराध का ट्रायल के लिए, उस अपराध के विचारण के लिए जिसको अधिकारिता है, उस कोर्ट की बात करता है एमपी हाई कोर्ट। नाउ इफ आई एम टू सबमिट, अगर मेरे को सबमिट करना पड़े तो मैं कह सकता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट इज करेक्ट। ये आप ये समझिए, आप ये लेखक के अपने विचार हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जहां एडिटोरियल पेज पर कुछ खबरें छपती हैं तो वो अपना लायबिलिटी हटाने के लिए अखबार नीचे लिख देता है कई बार
कि ये लेखक के अपने विचार हैं कि हमें इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए सही और गलत का इससे कोई संबंध नहीं है, ये मेरे विचार हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो कह रहा है वो सही व्यू है, वो विचार सही है। आप भी कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा विचार सही है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी भी हाई कोर्ट का विचार आपको सही क्यों लगता है, वो रीजनिंग भी दें। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 56 ऑफ द CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.